What happened in that entire Sharda University case? It's too long to talk about, but I'll tell you in simple words. डेंटल यूनिवर्सिटीज के अंदर जो चीजें चलती है वो ये है कि भाई 13-14 कुछ प्रोजेक्ट होते हैं और उसके अंदर कुछ सिस्टम ऐसा होता है कि सारे पेपर सारे प्रोजेक्ट साइन होने चाहिए. देखो डॉक्टर्स डेंटिस्ट ज्यादा बेटर बता पाएंगे. एक डेंटिस्ट डॉक्टर का ही जो मुझे बहुत अच्छे जानते हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी है, उनका मेरे पे ऑडियो रिप्लाई आया था. उन्होंने मेरे को पूरी कहानी समझाई थी, तो मैं आपको वही समझा रहा हूँ. फॉर आई एम सेटिंग द रेफरेंस. ठीक है, द पॉइंट इज, तो टीचर्स क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मतलब अपना प्रेशर डालते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर. ठीक है, शारदा यूनिवर्सिटी के लिए स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारी अलग यूनिवर्सिटी से मेरे को मैसेज आए हैं जो डेंटल के स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे अलग स्टूडेंट्स भी, कि जहां प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है ना, वहां पे बच्चे फॉरेनर की भी पढ़ रहे हैं, इंडियन भी पढ़ रहे हैं. कहीं के बच्चों से रिश्वत ली जा रही है पास करने के लिए, कहीं की नहीं ली जा रही है. इसका कुछ रिलेशन है नीट से भी है. पहले शायद ये डेंटल वाले एग्जाम नीट में नहीं आते थे या कुछ इसका अलग होता था, ऐसा कुछ सिस्टम था. ठीक है, और फिर जब से हो गया ऐसा, तो पहले क्या था, जब नहीं आते थे तो बड़ा प्राइवेट यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सीट बेच के बहुत पैसे कमा लेती थी, तो टीचर्स को बहुत पैसे मिल जाते थे. अब उसमें कुछ चेंजेस हो गए हैं, नीट में आ गया है, तो कुछ ऐसा सिस्टम भी है इसके अंदर. ठीक है, आई एम नॉट द राइट गाय टू टॉक अबाउट इट, आई एम सेटिंग अप द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट, कि उस लड़की के संग क्या हुआ, कि उसको मतलब होता ना, इंडिविजुअल इंसान को लेकर आप टॉर्चर करते हो क्लास के अंदर, वो चीज हो रही थी. ठीक है, उस लड़की की मेंटल हेल्थ खराब होती जा रही थी इन सब चीजों को देखते देखते. उसके फादर भी आके मिलके गए थे प्रिंसिपल से, किसी डीन से, उनको बोला भी गया था हम देखेंगे करेंगे, फिर भी सेम चीजें हो रही थी लगातार. और ऐसा भी मेरे सुनने में आया, आई माइट बी रॉन्ग, आई माइट बी राइट, आई डोंट नो, जो एक टीचर था उनमें से, प्रोफेसर महेंद्र, उनको महेंद्र, ठीक है, तो उसको ना मतलब एक डेंटल कॉलेज से पहले निकाला भी गया इसी रीजन से कि बच्चों को. और ये यार एक यूनिवर्सिटी ना, मतलब इफ यू से कि खाली शारदा यूनिवर्सिटी के नाम पे मैं बोलूं, तो ये वहां पे केस हो गया और उसके बाद एक केस उदयपुर में भी हो गया. ठीक है, ये केसेस होते ही चले जा रहे हैं. गवर्नमेंट कॉलेजेस के ज्यादा बाहर नहीं आ पा रहे हैं, वहां पे स्टूडेंट बॉडी सब भी स्ट्रांग होती है, खुद के हिसाब से निपट लेती हैं, वो भी एक्चुअली निपट नहीं पा रही है. ठीक है, जिस तरीके से जिस लेवल पे प्रॉब्लम चल रही है. बात यह यार कि केस इतना सा है कि स्टूडेंट को प्रेशराइज किया जा रहा है. साथ में मैं ये भी बोलूंगा कि हाँ, इट इज गलत नहीं है ये कहना कि स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ वीक होती जा रही है, ये टीच, बट इस अगर तुम ये बोलो कि भाई टीचर ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हो कि जब हम स्टूडेंट थे हमारे साथ भी होता तो हम भी करेंगे, तो ऐसे भाई सासू माँ ने बहू के साथ किया तो बहू भी अपनी बहू के साथ करती रहे, बहू भी अपनी बहू, डॉटर चलता रहेगा क्या ये सिस्टम? तो आप तो यही कह रहे हो ना कि तो कभी तो ब्रेक करना पड़ेगा ना सिस्टम को. हमारी तो मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रांग थी, हमारे टीचर्स हमसे करते तो हम तो झेल ले गए थे, तुम क्यों नहीं झेल पा रहे हो? अरे भैया, वो आज के जमाने का बच्चा है यार, वो सिर्फ डेंटिस्ट नहीं बनने वाला है यार. उसके जितना डेंटिस्ट से नहीं कमाएगा, उतना उसके इंस्टाग्राम से वो वीडियोस बनाएगा और उस पर कमाएगा पैसा. वो लोगों को जागरूक करके कमाएगा. वो हर इंसान को बैठ के एमआर से पैसे नहीं कमाने, दवाई नहीं लिखनी है. दैट इज द पॉइंट. तो ये क्या फिर वो केस में लड़की ने सुसाइड कमिट कर लिया अपने रूम के अंदर रात को, और सुसाइड नोट में क्लियरली लिखा कि ये 2 टीचर्स हैं और इन 2 की वजह से मैं हो रहा है मेरे साथ ये जो हो रहा है. और सेम सिचुएशन भाई दूसरे केस में हुई. दूसरी लड़की ने तो क्लियरली बोल दिया, उदयपुर वाली लड़की ने तो, कि इन्होंने मुझसे जो रिश्वत देता था उसको पास कर देते थे, नहीं देता था उसे नहीं करते थे. अब सुसाइड कर लिया, एक चीज है. इसके बाद क्या करा शारदा यूनिवर्सिटी ने कि बच्चों को प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे, पीसफुल प्रोटेस्ट अलाउड होता है. रिटन इसके ना भाई देखो, बात ये, आई एम गिविंग अ डिस्क्लेमर कि भाई मेरे आई एम नॉट इनवाइटिंग एनी लीगल केस अगेंस्ट मी. ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग इज फ्रॉम द स्टूडेंट्स व्हाट आई हैव हर्ड. ठीक है, सो द थिंग इज, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं मुझे कि सर वर्बली बुलाकर डीन ऑफिस में ये सब चीजें करके क्या बता रहे हैं कि अगर तुमने प्रोटेस्ट किया तो तुम्हारी डिग्री कैंसिल कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे. यार यू कांट डू इट कॉन्स्टिट्यूशनली, यू कांट डू इट, इसलिए लोग राइटिंग में देंगे नहीं ये चीज. ठीक है, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो, ये रात का सीन हुआ, मैंने 12 बजे वीडियो बनाया, बताया इसके बेस. जब मैंने पूरा केस समझा दिया ना, तो रात के टाइम में इनके ग्रुप है, इनके टीचर्स ने ग्रुप बनाया, 550 लोग थे उस ग्रुप के अंदर. उसके अंदर ना मेरी वीडियो डाल दी. उस वीडियो पे आके थे 17 लाख 18 लाख व्यूज. तो वीडियो डाल दिया और उस पर लिख दिया इस अकाउंट पे जाओ, इसको रिपोर्ट करो. यार तुम अगर अकाउंट रिपोर्ट करो, मेरे को कितना नुकसान होगा उससे? मेरे इंस्टाग्राम के कंटेंट पे असर पड़ेगा, हर चीज पर असर पड़ेगा. ठीक है, यू कांट डू दैट. और साथ में देख किस किस लेवल पे आपका दिमाग चल रहा है. टीचर हो, आपका दिमाग किस लेवल पे चल रहा है? व्यू मत करना वीडियो को, सिर्फ जाना फटाक से रिपोर्ट कर देना. व्यू करोगे तो व्यूज बढ़ेंगे उसके. भैया है, एक मंथ में 140 करोड़ व्यूज, एक मंथ में 90 करोड़ व्यूज, एक मंथ में 30 करोड़ व्यूज, और आज के टाइम में भी देयर इज नो चांस मंथली व्यूअरशिप इज लेस देन 15 करोड़. यू आर टॉकिंग अबाउट 550 व्यूज which comes in less than 5 seconds, or 5 seconds, less than 5 seconds of me posting a video.
व्हाट इज दिस? मैंने दूसरी वीडियो बना दी और सारे टीचर्स को कॉल आउट कर दिया। ठीक है, मुझे नंबर शेयर नहीं करना चाहिए था, ऐसा कह सकते हैं लोग, बट बात यह है कि भाई आपके पास तो एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है भाई, मेरे पास कौन है? मेरे पास तो जहां पे डाली जो आपने वहीं तो लोग है ना मेरे पास। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा इंस्टाग्राम डाल के बोल रहे हो कि इसको ब्लॉक कर दो, यू आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम देयर, लगातार लिख रहे हो। तो भाई मैं आपका नंबर डाल के बताऊंगा ना स्टूडेंट को कि भाई ये दीज टीचर्स ऑफ दिस कॉलेज आर डूइंग, अगर नंबर हाइड कर दूंगा उसमें से तो लोग ये भी तो कहते हैं मैं स्क्रीनशॉट फेक बनाया। माय ऑथेंटिसिटी विल ओनली कम आउट व्हेन आई पुट आउट द राइट थिंग एज इट इज, ठीक है। I'll never do it again. That's what I feel about it. कि ठीक है, मतलब मेरे को पर्सनली नहीं करना है, दैट इज माई विश, मैं नहीं करना चाहता किसी टीचर का नंबर शेयर। बट हाँ, इतना जरूर है कि विल ट्राई एवरी वे कि टीचर्स ये चीज ना करें। और उसके बाद भाई एक बहुत अच्छा चेंज आया जिसके बाद मुझे समझ में आया कि पावर क्या है अगर राइट यूज किया जाए सोशल मीडिया का। तो बच्चों के मैसेज आए, सर टीचर्स अब सही से ट्रीट कर रहे हैं हमें, आपकी वीडियो से बहुत कुछ बदल गया है। वाओ, रियली? दिस हैज हैपेंड मल्टीपल टाइम्स। ये बहुत, जैसे एसएससी वाला था तो मेरे पास बच्चों का मैसेज आया, सर यू नीड टू मेक अ वीडियो ऑन इट। यार क्या होता है ना, देखो 1.8 मिलियन पे पहुंचने के बाद हाउ आर यू यूजिंग दैट रीच इज द क्वेश्चन। क्या तुम क्लियरली बोलने के लिए रेडी हो कि टीएमसी वेस्ट बंगाल में मुस्लिम अपीजमेंट करती है, या तुम डर रहे हो कि तुम्हारी मुस्लिम पॉपुलेशन तुम्हें अनफॉलो कर देगी? रियलिटी ये है, कोई अनफॉलो नहीं करेगा जो अलाइन नहीं करता रेडिकलाइज थॉट प्रोसेस से। आर यू फियरिंग ऑफ इट और यू नॉट? चाहे वो महाराष्ट्र इशू था, मराठी इशू था, जब उस पर वीडियो बनाया, बोथ साइड एक्चुअली अनफॉलोड मी, मेनी पीपल, बिकॉज आई डिड नॉट से कि भाई जो मराठी लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, मारना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, वो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। बट कोई भी इंसान अगर ये कह रहा है ना कि अरे इस बिल्डिंग में मराठी लोग नहीं रह सकते, इसमें खाली गुजराती रहेंगे, ठीक है, या हम तो मराठी कभी सीखेंगे ही नहीं, कर लो क्या करना है, वो भी गलत है। बट थप्पड़ लगा देना या राज ठाकरे जी का ये बोल देना कि बजा रहे हो बजाओ बट बताओ मत किसी को, ये तो बिल्कुल गलत है। तो एक साइड ने मुझे बोला, प्रफुल्ल तुम तो पहली जो वीडियो बनाई तो उस पर लोगों ने बोला कि मराठी को तुम सपोर्ट नहीं कर रहे। दूसरी वीडियो डाली तो लोगों ने बोला अरे अब तुम मराठी से डर गए। बात ये थी अगेन, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन पीपल। भाई बात दोनों, वो क्यों कर रहा है ये बता दिया, जो पॉलिटिकली उसको यूज करे वो अलग कहानी है, जो नॉर्मल पब्लिक उससे अलाइन करती जा रही है वो क्यों कर रही है। एक साइड इसलिए कर रही है क्योंकि उनको ये कि यार ये वायलेंस क्यों हो रहा है, दूसरी साइड इसलिए कर रही है कि भाई हमारे स्टेट में आप रहते हो और आप हम ही बोल रहे हो यहां नहीं रह सकते आप, ये कैसे सही है? If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.